रुपया के 3 गति मालूम है कौन कौन? दान, भोग और तीसर का है नाश। शंकर जी कहते हैं सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जिसकी पहली गति हो रही है क्या? दान। जीवन में जितना कमा रहे हैं, जितना ठाकुर जी की कृपा से आ रहा है, ईमानदारी से उसका 10% बाहर निकालिए। क्यों? वो 10% आपका नहीं है, वो परमार्थ के लिए है, दशांश। उससे जितना दान करना है, परमार्थ करना है, तीर्थ करना है, करिए। उसके बाद खूब बढ़िया चकाचक भोगिए, फटहाल न रहा जाए। कई लोग अलमारी में कपड़ा सड़ी जाए, लेकिन जब भी रहेंगे तो दरिद्र बन के फटा पहन के रहेंगे। ये कौन जीवन है? वो भगवानों कहेंगे गलत आदमी को दे दिया है, ये पहन ही नहीं पा रहा। दशांश निकाल कर दान करिए, उसके बाद अपने जीते जी खूब चकाचक आनंद में रहिए, ऐश्वर्य में। और यदि आप ये दोनों काम नहीं किए, खाली पेटी भरे, दोनों आप नहीं किए, न दान किए न खुद भोगे, खाली जमा किए, तो तीसरा आपको नहीं करना है, तीसरा आपके पीछे वाले करेंगे का? नाश। आप जमा करिए, नाश करने के लिए तो पर्याप्त ही है? जो आदमी खर्चा नहीं करता, रुपया पे कुंडली मार के बैठा रहता है सांप जस, तो घरवा वाले भगवान से कहते प्रभु जल्दी उठाओ इनको, जल्दी ले जाओ इनको, हम लोग शुरू करें। और यही नहीं, ऐसे आदमी के पास भगवान ऐसा कोई भेज देते हैं कि ऐसा ठगता है साहब कि सब चला जाता है जमा पूंजी। कंजूस आदमी के साथ भगवान कोई ना कोई लगाई देते हैं। हाँ, एक सेठ जी थे महाकंजूस, भैया महाकंजूस। एक दिन उनके मन में भाव आया कि आज खीर खाया जाए तो कितना अच्छा होगा ना। अपने जो उनके वहां पर मैनेजर थे, मुनीम जी थे, उनको बोले कि मुनीम जी दूध लाइए, आज खीर खाया जाए। मुनीम कहा किधर से सूरज भगवान निकले हैं, सेठ जी खीर खाने की बात कर रहे हैं, इतना कंजूस आदमी। बोले हाँ सरकार, जरूर खीर बने। कितना लीटर दूध लाऊं? लीटर नहीं लाओ, 250 ग्राम दूध लाओ केवल। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चावल, चीनी मंगाया, खीर बनाया, 1 कटोरी खीर हुई केवल। अब सोचा, सेठ सोचा कि तो मुनीम भी है, बनाया है तो जरूर खाएगा, ये जो खाएगा वो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो बोला इसको बेवकूफ बनाया जाए। तो सेठ बोला कि देखिए मुनीम जी, अब खीर बन गई है, लेकिन इसको सुबह खाया जाए। हम तो कह रहे हैं कि जो हम लोग सो जाते हैं रात को, जो जितना बढ़िया सपना देखेगा, जिसका सपना सबसे बढ़िया होगा वही खीर खाएगा। मुनि बोला ठीक है साहब। खीर को कटोरी में रख के प्लेट से ढक के एक कमरे में बंद कर दिया गया। सेठ और मुनीम दोनों सो गए रात को। सेठ सोचा ये हमारा नौकर हमसे बढ़िया सपना थोड़ी देख पाएगा, हम बढ़िया सपना सुनाएंगे इसको, हम खाएंगे खीर। सवेरा भया, सेठ ने कहा मुनीम सपना सुनाओ। मुनीम जी ने कहा सरकार गरीब आदमी का सपना भी गरीब होता है, पहले सरकार आप ही कृपा करिए सुनाइए। तो सेठ बोला कि जानते हो जैसे मैं सोया तो मैं सपना देखा कि इंद्रलोक से इंद्र आ गए जहाज लेके नीचे, बाहर गेट पर आए इंद्र, गेट बजाए, मैं गेट के बाहर गया, फूल की माला इंद्र पहनाए हमको, सेंट छिड़के और जहाज में बिठाकर इंद्रलोक ले गए। हमको अपनी कुर्सी पर बिठा दिए, पांव दबाए, पूजा किए, हमारी अपना घर घुमाए, ये किए। अरे मतलब सेठ जितना सोच सकता था बोल दिया। अब सोचा इससे बढ़िया ही क्या सुनाएगा, मतलब तुम सुनाओ। तो मुनीम बोला कि सरकार अब हम कहा सुनावे आपको, गरीब आदमी का सपना, गरीब आपके सपना में इंद्र आए थे, हमारी सपना में एक पहलवान आ गया, काला भुजंग मोटा पहलवान डंडा लेके।
हम सो रहे थे, आके हमको मारा 2 ही डंडा। हम डर के मारे उठ गए सेठ जी। बोले फिर? हमको बोला उठो चलो कमरा खोलो जिसमें खीर रखा हुआ है, दरवाजा खोलो। हम बोले नहीं नहीं सेठ जी मना किए, बोले मारूंगा तुमको, खोलो गेट। तो मैं गया, गेट खोला, 1 डंडा मारा कपार पे, बोला जल्दी खीर खाओ, जल्दी खीर खाओ। मैं नहीं खा रहा था सेठ जी, डंडा के डर के मारे हमको खाना पड़ा। सेठ सुना तो भग कर गया, दरवाजे में जाकर देखा कटोरी खाली। रात को मुनीम खा चुका था। बोला तुम हमको क्यों नहीं जगाए? बोला आप तो इंद्र लोग गए हुए थे, कहां से जगाते हम, नीचे रहते तो जगाते। ये कहने का अर्थ है यदि आप जमा करके रखेंगे तो ऐसा कोई आएगा कि एक ही बार में लेके चला जाएगा, पता चलने वाला नहीं है। इसलिए छोड़िए, भजन कर होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। शंकर जी कहते हैं देवी राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुना। शंकर जी कहते हैं पार्वती, रघुनाथ जी की कृपा से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। ये क्या है? कल वाली बात, जिसको अपना बना लिया गया है वहां कमी देखना बंद कर दिया जाए। शंकर जी कहते हैं देवी आपके जीवन में मन में शोक मोह संदेह भ्रम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने इसलिए मेरे से प्रश्न किया कि मैं आपको कथा सुनाऊंगा तो मेरा हित होगा, कथा सुनेंगी तो आपका हित होगा, और आगे चलकर पूरे विश्व का आप हित करना चाहती हैं, इसलिए आपने प्रश्न किया। आपसे एक बात कहूं देवी, जिस मनुष्य के कान में भगवान की कथा नहीं गई वो कान नहीं है, सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल। अच्छा ये बताओ सांप क्या छोड़ता है? जहर। अब भगवान की कथा अमृत है, यदि कथा में अमृत नहीं गई तो समाज वाले कान में जहर भरने से पीछे नहीं हटेंगे और ये जहर ही हमारा विनाश करा देगा। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनकी आंखों ने भगवत दर्शन न किया हो, संतों का श्री चरण न देखा हो, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना हुआ नेत्र है, किसी काम का नहीं है। देवी, जिसका सिर अपने जीवन में अपने श्रेष्ठ के श्री चरणों में न झुके, वो सिर नहीं है, वो कड़वी लौका के समान है, किसी काम का नहीं है। जिसका हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो देवी, वो हृदय नहीं है, कुलिश कठोर निठुर सोई छाते, सुनी हरि चरित न जो बाबा कहते हैं देवी, जिस जीव का हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो वो हृदय नहीं है, वो कुलिस कठोर पत्थर के समान कठोर वज्र छाती है। कौन? जो द्रवित न हो। सरकार धन्यवाद। और मुख में क्या मिला है? जिह्वा। शंकर जी कहते हैं कि जो नहीं करई राम गुण गान,
जी सुदादुर जी समाना। जिस मनुष्य की जिह्वा भगवत नाम का गुणगान न करे, भगवान नाम का स्मरण न करे, शंकर जी बोल रहे हैं उस मनुष्य की जिह्वा मनुष्य की नहीं है, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। दादुर यानी मेढक। बरसात में मेढक रात भर टर्राता है ना, लेकिन रास्ते से आने जाने वाले उस मेढक की उस आवाज पर ध्यान नहीं देते। उसी प्रकार जिसकी जिह्वा भगवान नाम का गुणगान न करे, वो भी घर में मेढक टर्राता रहेगा, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ध्यान किसकी बात पर दिया जाता है? जो भगवान नाम का स्मरण करता है। दादुर का एक अर्थ होता है चमगादड़। चमगादड़ आप लोग देखे हो, चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो उल्टा लटका रहता है। उसका पांव ऊपर रहता है, मुख नीचे। क्यों? क्योंकि चमगादड़ के शरीर में भगवान ने मल मूत्र त्यागने का अंग ही नहीं बनाया। वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है। यहां भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, जिसकी जिह्वा रघुनाथ जी का गुणगान न करे, वो मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। अब इसका निर्णय हमको आपको करना है माई बाप, कि हमको अपनी जिह्वा को मनुष्य की जिह्वा बना के रखना है कि चमगादड़ का जिह्वा बनाना है। ये हमारे आपके हाथ में है। भगवान शंकर राम कथा की महिमा गाते हैं। भवानी राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। शंकर जी कहते हैं कि भगवान की कथा कामधेनु है, कामधेनु के समान है। जीव के समस्त धर्म सम्मत मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखती है। कौन? ये राम कथा। कहिए कौन देवता है, मनुष्य, साधु, संत हैं जो इस कामधेनु की सेवा नहीं करेंगे? बाबा इसके बाद महिमा गाते हैं। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बाबा बोले, राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। और राम कथा सुंदर करतारे, शंस विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारे, शंस विहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागे। माँ पार्वती कर
क्या कहा बाबा ने? शंकर जी कहते हैं देवी से, भवानी जी से, देवी राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज। कुठारी जानते हैं? कुठारी, कुठारी कहते हैं कुल्हाड़ी को। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है। शंकर भगवान कहते हैं कि ये राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है, और इस कथा रूपी कुल्हाड़ी से कौन सी लकड़ी काटी जाएगी? तो कलिकाल में जो विकार रूपी वृक्ष है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, इन विकार रूपी वृक्षों को जड़ से समाप्त करने के लिए रघुनाथ जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। जिसके पास कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी, ये विकार रूपी वृक्ष उसके पास टिकने वाले नहीं। आगे बाबा कहते हैं देवी राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। ताली बजाते हैं ना, ये कथा ताली कैसे हो गई? शंकर जी कहते हैं देवी, जिस प्रकार पक्षियों के झुंड में कोई चला जाए और जाकर वहां एक बार ताली बजा दे, क्या होगा? सारे पक्षी उड़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो जीवन में कथा रूपी ताली को बजाता रहेगा, उसके जीवन से संशय के पक्षी अपने आप उड़ के जाते रहेंगे, उसके पास संशय टिकने वाला नहीं। देखिए, कथा सुनने के बाद भी संशय बना हुआ है, इसका केवल और केवल एक अर्थ है, कथा में हमारा शरीर बैठा था, कथा में हमारा मन नहीं बैठा। सुनने के बाद भी संशय न जाए, असंभव। बाबा ने महिमा गाई और यहां दर्शन करिए। अब बाबा तनिक अपना रुख बदल रहे हैं। ये प्रसंग कह रहा है कि घर में, परिवार में किसी को यदि डांटना भी हो ना, तो डांटने के पहले थोड़ी उसकी प्रशंसा की जाए। कई लोग सीधे बुला के बरस पड़ते हैं। प्रशंसा करके डांटने के बाद सामने वाले पर डांट उतनी बुरी नहीं लगती उसके मन को। यहां तो बाबा ने प्रशंसा किया पहले, और अब सुनिए, शंकर जी कहते हैं देवी, आपकी सब बात तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन आज आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, और मैं जानता हूं कि आपने वो बात कही भी तो मोह के कारण कही है। मां ने कहा, कौन सी बात प्रभु? शंकर जी कहें, आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपने कहा राम जी कोई और है, ये आपने कह कैसे दिया? क्या आपको पता है ये बात कौन कह सकता है? शंकर जी कहते हैं, कहाँ ही सुनहि अस अधमन ग्रसे मोह विषाद, पाखंडी हरिपद विमुख जाहि झूठ नसा। शंकर जी कहते हैं जो पाखंडी है, जिसको मोह ने, पिशाच ने जिसकी मति को जकड़ लिया है, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, जो धर्म से विमुख हो गया है, वो कहेगा राम जी कोई और है। आपने ये बात कही, ये अच्छी बात नहीं है। आप सगुण को और निर्गुण को, दोनों को दो जानती हैं देवी। सगुण निर्गुण दो नहीं, दोनों एक हैं। बाबा कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई।
शंकर जी कहते हैं देवी अगुण में और सगुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। कैसे एक हैं? जैसे पानी और बर्फ, जल का अपना कोई आकार नहीं है। जिस पात्र में जल को रखा जाए जल उसी का आकार धारण कर लेता है, परंतु जब वही जल बर्फ का गोला बनता है तो वो आकार में आ जाता है। तत्व उसका नहीं बदला, जो पानी है वही बर्फ है, परंतु पानी है तो निराकार है, बर्फ बन गया तो साकार है। देवी उसी प्रकार भगवान भी निराकार है। भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन उसी निराकार भगवान को जब उनके भक्त देखने की कल्पना कर लेते हैं और भक्त जिस रूप की कल्पना करते हैं भगवान उसी रूप में भक्त के सामने प्रकट हो जाया करते हैं। यही निराकार का साकार होना, वही भगवान है। वही भगवान राम बने, वही कृष्ण बने, वही वराह बने, वही कच्छप बने। कब कब? जब जब भक्त जिस रूप में उनको पुकारा। अब ये भगवान आए कब? शंकर जी कहते हैं केवल एक कारण है, भगत प्रेम बस सगुण भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं? प्रेम के कारण। ये प्रसंग कहता है कि भगवान को प्रेम करिए। कैसे प्रेम करिए महाराज? जैसे अपनों को प्रेम करते हैं वैसे भगवान को प्रेम करिए। है? लोग घर में भगवान रखे हैं और साल में एक बार उनका कपड़ा बदलत है। कब? रामनवमी को और जन्माष्टमी को। अपने दिन में 3 सेट पहन रहे हैं और घर के भगवान जिनकी कृपा से सर्वस्व प्राप्त हुआ है उस साल में 2 बार, रामनवमी और जन्माष्टमी, कहते हम भगत हैं। है? भगवान भाव से मानते हैं। जिस प्रकार आप अपनों को प्रेम करते हैं उसी प्रकार भगवान को प्रेम करना प्रारंभ करिए। केवट भैया ने कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया था रघुनाथ जी के लिए। केवट जी को छोड़िए, वन में रहने वाले कोल भील कौन साधना किए थे? वो जिनके पास रघुनाथ जी ने जाकर के उनको दर्शन दे दिया, ये उनके प्रेम का परिणाम है। हम लोग बहुत पहले एक भजन गाते थे, अरे पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। भगवान क्यों नहीं मिलते? हमने मन में एक धारणा बना रखी है भगवान कहाँ है? आकाश में। कुछ भी हो जाए, हे भगवान कहाँ पंडाल के ऊपर बैठे हैं का? है? हम दिमाग में बनाए हैं कि भगवान सोने के सिंहासन पर हीरा से जड़ित मुकुट लगाए, पीतांबर वस्त्र धारण किए, आकाश में है। साधक कहता है देखिए फूलों के बीच खुशबू
बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू परमात्मा बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है, कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, मझधार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु, पाना है यदि प्रभु, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु। शंकर भगवान कहते हैं देवी, भगवान केवल प्रेम में प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं। अपनी अज्ञानता के कारण जीव भगवान पर भ्रम करता है, संदेह करता है। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाए तो कुविचारी व्यक्ति कहता है कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। बादल की क्या क्षमता कि जो सूर्य को ढक ले, लेकिन जीव कहता है कि देखिए बादल ने सूर्य को ढक लिया। अपने हाथ से अपने आंख को दबाने पर एक ही चंद्रमा दो दो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आंख दबाने से दो चंद्रमा दिखते हैं, लेकिन चंद्रमा दो नहीं है, दोनों एक है। आपको लग रहा है कि सगुण निर्गुण दो है, दोनों दो नहीं है, दोनों एक है। यदि हमको दो दिख रहे हैं तो दोष उनमें नहीं है, दोष हमारे में है। भगवान परम प्रकाशक हैं, सहज प्रकाश है भगवान। भगवान के बारे में वेद केवल नेति नेति कहते हैं। वेद भी उनके प्रारंभ और अंत का पता नहीं लगा पाए। वेद कहते हैं भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ के व्यवहार करते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना कान के श्रवण करते हैं, बिना मुख के सारा रस प्राप्त करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, ऐसा वेद बताते हैं। ये मेरे वही परमात्मा राम हैं जिनके नाम का स्मरण करके काशी में प्राण त्यागने वाले जीव को मैं मुक्त करता हूं।
मैया पार्वती बारंबार भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करती हैं। मां ने कहा, प्रभु एक प्रश्न अब भी मन में बना हुआ है, ये भगवान नर शरीर क्यों धारण करते हैं? जैसे मैया ने प्रश्न किया, बाबा बोले, देवी जो कारण मुझे समझ में आता है, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर हरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा सज्जन पेरा, हरहि कृपा सज्जन पेरा, हरहि कृपा सज्जन पेरा। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं, बढ़कर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, देवताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार प्रारंभ करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। यहां दर्शन करिए, भगवान किसी को मारने के लिए नहीं आते, भगवान क्या करने आते हैं? सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए आते हैं। भगवान कभी भी किसी दुष्ट के लिए नहीं आए, भगवान सज्जन के लिए आए। सज्जनों की पीड़ा का हरण कैसे होगा? दुष्ट समाप्त होंगे तो ऐसे ही हरण हो जाएगा। ये क्या है? ये पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की सकारात्मक दृष्टि है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू समाज में जिसकी चर्चा करोगे समाज में वही बढ़ेगा। अर्थात ये नहीं कहना है कि भ्रष्टाचार मिटाइए, ये कहना है कि सदाचार बढ़ाइए। सदाचार बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। किसी से ये ना कहा जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्या कहा जाए? आप सत्य नहीं बोल रहे हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन आपके मुख से झूठ नहीं निकला, आपके मुख से सत्य शब्द निकला और इस शब्द का प्रभाव आपके चिंतन पर, आपके व्यक्तित्व पर और आपके व्यवहार पर भी दिखाई पड़े। हम बोल क्या रहे हैं? भगवान मारने नहीं आते, भगवान क्या करने आते हैं? हरहि कृपा शंकर भगवान कहते हैं, देवी भगवान के राम जी के जन्म के कई कारण हैं। उन कई कारणों में से मैं आपको 2-3 कारण सुनाता हूं। सबसे पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भैया भगवान श्री हरि से मिलने के लिए गए तो द्वार पर खड़े जय विजय ने मुनियों को रोक दिया, अभी भीतर कोई नहीं जा सकता। मुनियों को आया आवेश
श्राप दे दिया जल निकाल कर कि भगवत दर्शन में विघ्न उत्पन्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे श्राप मिला भगवान बाहर आए, क्षमा याचना की। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो बनना पड़ेगा और एक जन्म नहीं 3-3 बार जन्म लेना पड़ेगा उस असुर योनि में, और जब जब ये जन्म लेंगे तब तब आपको भी अवतार लेना पड़ेगा। क्यों? आप ही के सेवक हैं, आपको छोड़कर इनको मुक्त कौन कर सकता है? तो इन दोनों को मुक्त करने के लिए आपको तब तब अवतार लेना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, जिनके लिए हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह बनकर आए और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह बनकर अवतार लिए। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री राम ने अवतार लिया। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया है, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया हैं, इन्होंने भगवान को शाप दिया। कैसे? पिछले जन्म में तुलसी जी का नाम था वृंदा, परम सती थी, असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी वृंदा। असुर कुल में जन्म होने के बाद भी वृंदा भगवान की भक्त थी, पति के चरणों में निष्ठावान थी, और इनके सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को युद्ध में कोई देवता परास्त नहीं कर पाया। सती का ऐसा प्रताप, जब कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया तो देवता मिलकर गए भगवान श्री हरि के पास, जाकर प्रार्थना किए। भगवान ने कहा आप लोग जाइए, मैं कोई रचना करता हूं। देवताओं ने जाकर जलंधर को ललकारा। जलंधर जैसे युद्ध करने को चला, वृंदा जी ने कहा प्रभु आप जब तक सकुशल लौट कर नहीं आएंगे, आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठी रहूंगी। जब तक मैं पूजन में बैठी हूं, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा पूजन में बैठी। उसी बीच में भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने चले आए। जैसे वृंदा ने अपने पति का स्वरूप देखा, पूजा छोड़ के उठी, और जैसे पूजा छोड़ के उठी, उधर युद्ध में उसका पति मार दिया गया। जलंधर का कटा हुआ सर वृंदा के सामने आकर गिरा। पति का सर देखी, सामने पति का स्वरूप, कांप गई, बोली कौन हो तुम? जैसे बोला भगवान श्री अपने अपने स्वरूप में आ गए। वृंदा बर्दाश्त नहीं कर पाए, बोली भगवान होकर मेरे साथ छल किया आपने। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया है आज, इसी प्रकार एक दिन मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। मैं आपको भगवान मानती थी, आपने जड़वत व्यवहार किया। उसी समय श्राप देकर वृंदा ने भगवान श्री हरि को पत्थर का बना दिया, और वहीं भगवान शालिग्राम भगवान बन गए। भगवान जब पत्थर के हो गए, हाहाकार हो गया। सृष्टि कौन संभालेगा? लक्ष्मी जी, देवता, सभी लोग आकर वृंदा से प्रार्थना करने लगे, भगवान को पहले जैसा करो। फिर वृंदा ने तप बल से भगवान को पहले जैसा बनाया, और अपने शरीर में दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करा के, और वहीं पर वृंदा ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राख से वहीं ये तुलसी जी का विरवा प्रकट भया। ये तुलसी जी वहां निकली। जैसे तुलसी जी निकली, तब भगवान श्री हरि ने कहा आज के बाद मेरा एक रूप शालिग्राम का रहेगा, और शालिग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ मनाया जाएगा। ये भगवान के श्रीमुख वचन है। भगवान ने यह भी कहा जब तक भोजन में तुलसी दल न पड़े तब तक मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। सुन के आश्चर्य लगा ना कि नारद जी तो भगत हैं, वो कहां श्राप दे डाले भगवान को है। देखिए
1 रुपया लगा कि यदि आप 10 रुपया कमा रहे हैं तो उसको आप अपनी उपलब्धि मत मानिएगा, उसको अपने पर भगवान की कृपा मानिएगा, तो जीवन में कभी अभिमान नहीं होगा। नारद जी तपस्या में बैठे हैं, इंद्र कामदेव को भेजे कि जाओ उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव आए, नारद जी की तपस्या नहीं भंग कर पाए। क्यों? जो स्वयं रघुनाथ जी जिसकी रक्षा कर रहे हो उसकी तपस्या कौन भंग करेगा? कामदेव हार गए। कामदेव जब हार गए तो नारद जी को लग गया कि मैंने कामदेव को हराया है, मैंने। शंकर जी के पास पहुंचे, जाकर पूरी बात बताए। शंकर जी सोचे कि तो राम भगत है, आज के पहले आते थे तो राम कथा सुनाते थे, आज नारद जी काम कथा सुना रहे हैं। कहें देखिए हमको तो सुनाए नारद जी, लेकिन भगवान से न सुनाइएगा। यदि चर्चा भी चले तो आप बात को बदल दीजिएगा। नारद जी को लगा कि शंकर जी को मेरी उपलब्धि पच नहीं रही है, कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं किसी को बताना मत। किसी को कोई काम मना करिए ना तो और करता है। नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। एक बार करतल बरबीना गावत हरि गुणगान प्रवीणा क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा। पहुंचे नारायण नारायण करते भगवान के पास पहुंचे क्षीर सिंधु। भगवान ने उठकर स्वागत किया। अब नारद जी सोच रहे हैं कैसे बतावें हम। तब तक भगवान ने पूछ दिया, नारद जी बहुत दिनों बाद दया की आपने, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। है नारद जी तो ढूंढ रहे थे। कहे प्रभु अब क्या बतावे हम। प्रभु हम सब ऐसा था कि हम तपस्या में बैठे थे, कामदेव आए, प्रभु सब प्रकार से हार गए। यद्यपि शंकर जी ने मना किया था लेकिन कामदेव माने नहीं, सब बताए। भगवान देखे अहंकार हो गया है और भगत को अहंकार में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मैं तुरंत निकालूंगा अहंकार। भगवान ने ऐसी माया रची, माया का नगर बना, माया का राजा। माया भगवान की माया राजा की बेटी विश्व मोहिनी बनी। नारद जी नगर देखे, बोली नगर कहां से आ गया, इतनी भीड़। नगर में गए, पता चला महाराज की बेटी का स्वयंवर है। गए राजमहल में, महाराज ने स्वागत करके बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर कहा, तनिक हाथ देखिए तो क्या क्या लिखा है इसके हाथ में, अब दर्शन करिए। कन्या के हाथ में लिखा था, जो तीनों लोक का स्वामी होगा, जो अमर होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता हो, वही इस कन्या का पति बनेगा। नारद जी पढ़ लिए इसका उल्टा। नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी हो जाएगा, उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। लिखा था जो पहले से होगा, नारद जी पढ़ लिए विवाह के बाद होगा। यही कंफ्यूजन हो गया उनको। ये बात छिपा गए और मनगढ़ंत बात सुना के चले वहां से। अब बाहर निकलते सोचने लगे, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, क्यों जप तप कछु न होइते ही काला। टाइम नहीं है, आज ही स्वयंवर है, 1 घंटा बाद। टाइम रहता तो हम तपस्या करके मांग लेते वरदान। हे भगवान अब कौन उपाय से कन्या मिलेगी। बहुत सोचने के बाद निर्णय में पहुंचे नारद जी, वो विश्व मोहिनी है। अब भगवान विश्व मोहन है। यदि विश्व मोहन का चेहरा एक दिन उधार मिल जाए तो बात बन सकती है। नारद जी लगे भगवान को बुलाने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आओ नारायण नारायण
5 मिनट कीर्तन किया नारद जी ने, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। कहे अभी अभी तो आए नारद जी, इतनी शीघ्रता से बुला लिए। नारद जी कहे प्रभु अब क्या बतावें, समस्या ही ऐसी आन पड़ी है, ऐसी ऐसी बात है प्रभु, विश्व मोहिनी है, स्वयंवर होने वाला है। यदि एक दिन के लिए आपका चेहरा उधार मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा बियाह तोहार, विवाह तो उसी का होता है जिसका चेहरा होता है। यहां एक बात देखिए, नारद जी ये बात तो बोले कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, लेकिन ये कहने के बाद नारद जी के मुख से अनायास एक बात और निकल गया। आप जानते कौन सी बात निकल गई? नारद जी कहते प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तो। ये बात कहना नारद जी के प्लानिंग में नहीं था, फिर कैसे निकला? नारद जी के जीवन के भजन ने इस वाक्य को निकलवा दिया। हमारे महाराज श्री कहा करते राजन, ये भजन जीवन की वो संपत्ति है बेटा, जिस विपत्ति में ये वाली संपत्ति काम नहीं आती, उस विपत्ति में ये भजन की संपत्ति काम आती है और जीव को उबार देती है। ये भजन की संपत्ति, इस भजन ने नारद जी को बचाया और उनके मुख से निकला प्रभु जैसे आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप करिए। और आप याद रखिए ये मनुष्य के जीवन के लिए महामंत्र है। हम तो अपना आने वाला 1 मिनट का बाद भी नहीं देख सकते साहब, भगवान तो हमारा पूरा जीवन देखते हैं। इसलिए भगवान से कभी न कहिए प्रभु लड़कवा 90% नंबर लिया वे ना, आप तो यही कहिए प्रभु आपको जिसमें उसका हित दिखाई पड़ रहा है उतना ही दिलाइए। यदि 60 में उसका हित हो जाए तो 90 की क्या आवश्यकता है? नारद जी बोले प्रभु जैसे मेरा हित हो करिए। भगवान बोले हित नहीं परम हित करूंगा, जेहि विधि होहि परम हित। नारद सुनहु तुम्हारा, सोई हम करब न आन कछु, वचनन मृषा। भगवान की ये गूढ़ भाषा, ये गूढ़ वाक्य नारद जी के समझ में नहीं आए। नारद जी ने मांगा भगवान का रूप, भगवान ने बनाया विकराल बानर का रूप, विकराल बानर का चेहरा दे दिया। किसको? नारद जी को। अब मजे की बात देखिए, नारद जी स्वयंवर में गए तो जितने लोग हैं सभी लोगों को नारद जी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नारद जी जान के सब प्रणाम प्रणाम, नारद जी समझे कि भगवान जान के सब प्रणाम कर रहे हैं, चेहरा भगवान का मिल गया। स्वयंवर में गए और सबसे पहली कुर्सी पर जाके बैठ गए, 1 नंबर। क्यों? दूसरे को देना ही नहीं है ऑप्शन। कन्या आएगी सबसे पहले हमें ही दिखाई पड़ेंगे, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी के पीछे कुर्सी पर शंकर भगवान के 2 ठे रुद्र गण ब्राह्मण का वेश बनाकर बैठ गए और नारद जी को सुना सुना के कहने लगे, ओह धन्य है वो मां जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया है। दूसर का पूछा कौन राजकुमार? बोला 1 नंबर कुर्सी वाला राजकुमार। धन्य है वो मां, आज तक किसी ने इतना सुंदर कोई राजकुमार देखा है? दूसरा बोला तीनों लोक में कोई नहीं है। नारद जी बोले पक्का विष्णु भगवान का चेहरा मिल गया, एकदम वही है। अब हम गण कहते हैं आज इस राजकुमार को छोड़कर कन्या दूसरे किसी के पास जाएगी ही नहीं। नारद जी एकदम फूल के गुलगप्पा हो गए हैं। तब तक कन्या हाथ में जयमाल लेकर आई और यहां गोस्वामी जी कहते कन्या ने जैसे नारद जी को देखा, नारद जी
मरकट बदन भयंकर दे भयानक स्वरूप दिखाई पड़ा। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, कन्या उस पंक्ति की ओर ही नहीं गई। उस लाइन में जितने लोग थे सब खारिज, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी परेशान, अरे हम देखी नहीं, हमको लगता है ठीक से। अभी सोच ही रहे थे, तब तक भगवान ही राजकुमार का रूप धारण करके चले आए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवास। भगवान माया को लेके गए, नृप समाज सब भयो निराशा। नारद जी बेचैन। भगवान शंकर के दोनों गणों से कह रहे, बताओ तुम कह रहे थे ना हम बहुत सुंदर हैं, इस चेहरे पर हमको माला नहीं मिली। दोनों गण बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, ऐ जल में देखा भयानक बानर का रूप, आया आवेश, दोनों रुद्र गणों को श्राप दे दिया, उपहास करते हो मेरा, जाओ इसका फल लो, असुर हो जाओ। अपना रूप प्राप्त किए नारद जी चले क्रोध में, आज मिल भर जाए भगवान, आज मिल जाए दैहौ श्राप की मरी हो जाए। श्राप दूंगा नहीं तो आज अपने आप को ही समाप्त कर लूंगा। चले क्षीर सिंधु। कौन? नारद जी। भगवान सोचे यदि नारद जी क्षीर सिंधु पहुंचेंगे तो वहां आते आते क्रोध उतर जाएगा, लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारा जाए। तो बीच रास्ते में ही भगवान श्री हरि मिल गए, गरुण जी पर अपने बैठे, एक तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए, दूसरी तरफ लक्ष्मी को बिठा लिए। अब बीच ही पंथ मिले, बीच रास्ते में मिले। नारद जी सर नीचे करके एकदम चल रहे हैं, भगवान बीच रास्ते में मिले, बोले कुछ हेराइल बकार और आपका कुछ गुम गया है। व्याकुल होके नारद जी कहां जा रहे हैं? जैसे आवाज सुनाई पड़ा, देखे अरे कन्या इनके बगल में बैठी है। मैंने परिचय बताया तो मुझे बानर बना के स्वयं राजकुमार बन के शादी कर लिए। इतना बड़ा धोखा। नारद जी का क्रोध फट पड़ा। यहीं से प्रारंभ हुए, कपटी है आपका कपट उसी दिन दिखाई पड़ गया मुझे। समुद्र में से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं, परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते। अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो, जो मन करता आप वही करते हैं। अच्छे घर में न्योता बैना भेजा है आप आज ने, आज नारद आपको ठीक करके छोड़ेगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप राजकुमार बनेंगे तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया। जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप नारद जी ने दिया। भगवान बोले स्वीकार है। भगवान स्वीकार किए और उसके बाद नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ी थी उस माया को भगवान नीचे उतार लिए। जब हरि माया नहीं तहरा जैसे माया हटी, नारद जी देखे न वहां लक्ष्मी है, न विश्व मोहिनी है, न गरुण है। भक्त के आगे उसका भगवान खड़ा है। चरणों में लौट गए भगवान के और बोले प्रभु मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला,
नारद जी भगवान के चरणों में लौट गए, कहे प्रभु मैंने जो जो कहा सब झूठ हो जाए। भगवान ने कहा आपका नाम नारद है। नारद यानी जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। आपकी बात कैसे झूठी हो जाएगी? नारद जी ने कहा प्रभु मैंने श्राप दिया है। भगवान ने कहा आपको लग रहा है, आपने दिया नहीं है, मैंने आपसे श्राप लिया है। मम इच्छा। नारद जी कहे हम ही मिले थे श्राप लेने के लिए। भगवान बोले जिस पर विश्वास भरोसा होगा उसी से न लेंगे। आप पर मुझे भरोसा था नारद जी। जाइए, जाकर भगवान शिव के सतनाम का स्मरण करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। नारद जी चले, दोनों रुद्रगण बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? रुद्रगणों ने कहा श्राप देके असुर बना दिए हैं, नाचे असुर बना डाले। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को श्राप दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे और तुम दोनों को मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं शरीर धारण करेंगे, मैं वचन देके आया हूं। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता मनु महाराज और शत्रुपा मैया ने जाकर नैमिषारण्य में कठोर तपस्या की है। 23,000 वर्ष परमात्मा प्रकट भय। भगवान ने मनु जी से कहा मांगिए क्या चाहिए? मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, हम ही आपके घर पुत्र बन के अवतार ले लेंगे, हम आपको वचन देते हैं मनु जी। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु नाम का एक राजा, धर्मशील राजा होने के बाद दर्शन करिए, जीवन में एक बार कपटी मुनि का कुसंग भया, परिणाम जीवन भर का सत्संग सब व्यर्थ हो गया। बहुत पहले मेरे महाराज श्री ने हमसे एक बात कही थी, बाबू जीवन में इस बात का सदैव स्मरण रखना कि एक क्षण मात्र के लिए भी कभी कुसंग न लगे, क्योंकि जीवन में क्षण मात्र का कुसंग जीवन भर के सत्संग को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण अजामिल है। इतना धर्मशील राजा प्रताप भानु, गोस्वामी जी कहते हैं वेद भगवान जितने यज्ञ बताए हैं एक एक यज्ञ को 1000 बार करने वाला राजा। कितनी बार? 1000 बार एक एक यज्ञ। एक बार कपटी मुनि का कुसंग लग गया हो, मति बदल गई। क्या मति बदल गई? कहा कि हम चाहते हैं कि जरा मरण दुख रहित तन समर जिते जन को, युद्ध में मुझे कोई नहीं जीत पाए, पूरे धरती पर एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत होई 100 कल्पों तक मैं राजा रहूं। चेतना बदल गई। कपटी मुनि का कुसंग लगा। कपटी मुनि बोला जब तक ब्राह्मण आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक तुम्हारा ये कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। ब्राह्मण कब आशीर्वाद देंगे? बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ। तुम जाओ निमंत्रण देना ब्राह्मणों को, मैं ही आऊंगा, भोजन बनाऊंगा। अब मेरे द्वारा निर्मित भोजन से ब्राह्मण प्रसन्न होकर तुमको आशीर्वाद देंगे। 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया कुटुंब सहित। किसने? प्रताप भानु ने। भोजन करने ब्राह्मण बैठे। कपटी मुनि भोजन बनाया, आकर कपट करके भोजन परोसा गया। भोग लगाने के लिए जैसे मुनियों ने जल लिया, आकाशवाणी हुई सावधान, जो भोजन रखा है इसमें ब्राह्मण का मांस मिलाया गया है। मुनियों ने देखा न आओ न ताओ, तुरंत प्रताप भानु को श्राप दे दिया, जाओ असुर हो जाओ। वही प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उसका मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। दोनों भाइयों को लेकर रावण जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी गए आशीर्वाद देने। रावण मांगा मैं बानर मनुष्य को छोड़कर किसी के हाथों न मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु।
कुंभकर्ण सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति को उल्टा करवाया। ब्रह्मा जी ने उल्टा मांग लिया, 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी सोचे यदि 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा, इतना विकराल था वो, इसलिए मति उल्टा करवा दिया। विभीषण जी के पास गए, विभीषण जी ने रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम की याचना की। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं नामक दानों ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। दोनों भाइयों को पाताल ले जाकर विवाह कराकर रावण लाया, लंका में राजधानी बनाई, और रावण का आतंक इतना बढ़ गया धरती पर कि धरती अकुला गई रावण के आतंक से। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपने उठी धावई रहे न पावई, हरि सब ढालई खीसा, असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश विकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। जब जोग वैराग्य रावण सुनता था तो इतना आतंक में आता था कि स्वयं चला जाता था। यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़ के घसीटता था, वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को त्रास देकर नगर से बाहर निकालता था। इतना आतंक रावण का बढ़ा, धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके धरती पहुंची मुनियों के पास। मुनि लोग धरती को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे कहाँ? कैलाश बाबा के पास। कैलाश जाने के साथ सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान ही बचा सकते हैं। सब अपनी अपनी बात कहे। कोई देवता कहते हैं गोलोक में मिलेंगे, कोई देवता कहते हैं साकेत में मिलेंगे, कोई कहता है क्षीर सागर में मिलेंगे। शंकर जी की बारी आई तो बाबा ने कहा कहाँ नहीं मिलेंगे, है? भगवान सर्वत्र है। प्रेम मत प्रगट हो ही मैं जाना। हम लोग यदि प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान इस कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, साधु वचन। ब्रह्मा जी की अगुवाई में पूरा देव समाज कैलाश में भगवान को बुलाने लगा।